मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज आपको हम इस वीडियो में 13.3 का सलूशन दे रहे हैं। इनमें इसके पहले की वीडियो में आपको हम इस चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट बता चुके हैं, फार्मूला बताए हैं, उस पर आधारित एग्जाम्पल भी दे चुके हैं। आइए हम देखते हैं इसका 13.3 का पहला सवाल दिया है। एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो बेटा देखिए, पहला सवाल है आपका। इस सवाल में एक कोण दिया है, आप पहले एक शंकु बनाइएगा। इस कोण में ये आपका शंकु बनकर तैयार हो गया। इनका शीर्ष है ये ए बी। क्या दिया इसमें? आधार का व्यास, ये ए बी क्या है? व्यास है। तो इसका व्यास कितना दिया है? इसका व्यास दिया है 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगी? रेडियस जो होती है व्यास की आधी होती है। तो ये हो जाएंगे r बराबर d बाई 10.5/2, यानी कि 105 बटे में दशमलव आधे का 20, 5 गुना 10 5 कम 5 5 का 20, यानी कि इसकी रेडियस हो गई 21 बटे में 4 सेंटीमीटर। और क्या दिया इसमें? इसकी तिर्यक ऊंचाई, यही है स्लाइड हाइट, कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा क्या है इसका? वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखोगे शंकु का वर्ग पृष्ठ बराबर होता है पाई आर एल। पाई का मान कितना है भाई? 22/7। रेडियस कितना निकाले हम? 21/4। और स्लाइड हाइट कितना दिया है? 10। 7 किया 21, 2 11, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 11 किया 35 गुणे 5, 3 पचे 15, 15 16, 165 क्या आएगा बेटा? स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी कि इस शंकु का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 165 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार पुनः देखिए, दिए गए चित्र में इसका व्यास कितना दिया है? ये पूरी डिस्टेंस व्यास कहलाती है। व्यास का मान कितना दिया है? 10.5 सेमी। तो रेडियस क्या होगी? व्यास की आधी होगी, 21 बटे में 4 सेंटीमीटर हुआ। इसकी तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर है। तो शंकु का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता? पाई आर एल, यानी कि पाई का मान 22/7, त्रिज्या 21 बटे में 4, तिरछी ऊंचाई 10। इनको कैलकुलेट करोगे तो 165 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आपको हमेशा अपने दिमाग में हमेशा याद रखना पड़ेगा, पाई का मान आप जो है वहीं पर 22/7 रखिएगा जहां पर दिया रहे, अथवा जहां कुछ नहीं दिया और कटाना है तो आप 22/7 रखिए जो 7 से कट जाए। यदि नहीं कटता है तो वहां बेटा पाई का मान आप 3.14 रख सकते हो। ओके, आइए हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या दूसरे की तरफ। दूसरे सवाल में पढ़ते हैं क्या दिया है। चलिए, दूसरा सवाल दिया है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कुल पृष्ठीय का मतलब बेटा जान रहे हो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात किया इसने। तो इसने कहा कि एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इनकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर और व्यास 24 मीटर है। तो देखिए दूसरे सवाल में क्या क्या दिया है। हमें दिया है तिर्यक ऊंचाई यल बराबर कितना है? 21 मीटर। और इसका व्यास कितना दिया है? व्यास है 24 मीटर। तो रेडियस कितनी होगी? 24/2 कितना है? 12 मीटर आ गया। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात किया है। संपूर्ण पृष्ठ बराबर पाई आर ब्रैकेट में यल प्लस आर। पाई का मान आप 22/7 रखो, आर का मान 12 रखिए, स्लाइड हाइट 21, आर का मान 12 रखिए। यहां पर देखिए पाई का मान कुछ दिया ही नहीं, देखते हैं क्या बनता है। पाई का मान क्या? पाई पहले पाई गुणे 12 35। अब क्या होगा? 35 गुणे 12 गुणा कर लीजिए। 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 1 तिहाई 3, 1 तिहाई 3, 396 पाई
क्या आएगा, वर्ग मीटर स्क्वायर। आंसर ये क्या बन गया, 396 पाई वर्ग मीटर स्क्वायर। क्या आ गया, इसके संपूर्ण पृष्ठ आ गया। इसके बाद बढ़ते हैं आगे की तरफ। आइए हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तीसरे सवाल में देखिए दिया गया है। तीसरे सवाल में कहा एक शंकु का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक शंकु का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 वर्ग सेमी है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो गणना क्या करनी है आपको, पहला आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है, दूसरा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आइए देखते हैं क्या क्या दिया, उसे पहले लिखते हैं। मैथ सॉल्व करने का तरीका है, जो दिया गया है उसे लिखिए, क्या ज्ञात करना है उसे लिखिए, फिर उसी पर आप दिमाग लगा दीजिए, वही आपका आंसर बन जाता है। देखिए प्रश्न संख्या 3 में दिस इज कोन, यह एक शंकु बना है। कुछ कुछ बच्चे जो है बड़े घनों हो जाते हैं, वो क्लास 12 पहुंच जाते हैं, 12 पास भी हो जाते हैं, फिर भी बहुत विद्यार्थियों को मैंने पढ़ाया है, देखा है, चित्र मेंसुरेशन का चित्र बनाकर ही सॉल्व आप करेंगे। तो वो चित्र बनाते हैं तो चित्र बना ही नहीं पाते हैं, चित्र बनाना उनको अच्छा नहीं लगता। तो बेटा देखिए मेंसुरेशन के सवाल कोनिक सेक्शन में बेलन गोला शंकु है, तो पहले आप चित्र बना लेंगे। जब चित्र बना लोगे आधा सवाल आसान हो जाता है। ये आकृति पर आधारित सवाल होते हैं, जैसे आकृतियां बनती है सवाल खुद ब खुद आसान हो जाता है। अब देखिए ये शंकु बना है, इसका क्या दिया, वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये पूरा चीज। इसका क्या दिया है, वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया बेटा, 308 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि सीजीएस से दिया है। फिर क्या दिया है, फिर तिर्यक ऊंचाई कौन होगी बेटा, यही होती है 14 सेंटीमीटर तिरछी ऊंचाई दिया है। फिर हमें क्या ज्ञात करना, पहला हमें ज्ञात करना आधार की त्रिज्या, और दूसरा क्या ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इतनी सी बात। अब वर्ग पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, शंकु का वर्ग पृष्ठ बराबर होता है बेटा पाई आर। वर्ग पृष्ठ का मान 308 है भैया, पाई का मान 22/7, रेडियस हमें नहीं पता है 14, 7 गुना 14 गुणा करोगे 308, 22 गुना 44 गुणे 8, तो आर का मान होगा 308 गुणे में 44। बेटा ऐसा पहाड़ा पढ़ो बन जाइए, कितना बार ले जाएंगे। अब भाग दीजिए 44 से, कटाइए, ना समझ में 2 से कटा लो, 11 से कटा लीजिए, 11 गुना 22, 11 88, 11 चौका 44, 4 7 28, 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या आपकी 7 सेंटीमीटर आ गई। दूसरा क्या पूछा था, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखोगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर ब्रैकेट में l+7। बेटा पाई का मान 22/7, रेडियस कितनी आ गई, 7 आ गई, तिर्यक ऊंचाई 14 है, त्रिज्या 7, 7 से 7 काटो 22, 14 7 21, 22 से 21 से गुणा कर दिया जाए, 1 2 2, 1 2 2, 2 गुना 4, 2 गुना 4, 2 6 462, कितना आ गया 462 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्या मान हो गए इनका, जो है ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 462 वर्ग सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितनी निकल गई 7 सेंटीमीटर निकल गई। तो इस ढंग से आपका तीसरा सवाल था। चौथे सवाल की तरफ चलते हैं लोग। प्रश्न संख्या 4 देखिए, देखिए चौथे सवाल में दिया है प्रश्न संख्या 4, शंकु के आधार का एक तंबू
तंबू कैसा होता है? शंकु के आकार का है। तो पहले आप बेटा एक शंक्वाकार तंबू बना दो भाई। ये हमारा तंबू बनकर तैयार हो गया। अब तंबू जो बन रहा है वो शंकु के आकार का ही है। अब देखिए ये हमारा एक शंकु बना। इन्होंने कहा है शंकु के आधार का या शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है। तो बेटा ये जो शंक्वाकार पार्ट बना है इसकी हाइट कितनी दी गई है? 10 मीटर दिया है। इसके बाद फिर कहा है इसके आधार की त्रिज्या, तो आधार यही है, इसकी रेडियस कितनी दी गई है? 24 मीटर दिया गया है, क्योंकि दोनों की यूनिट सेम चल रही है। फिर दिया ज्ञात करो, क्या ज्ञात करना है? इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, और दूसरा क्या पूछा है? कैनवस की लागत 1 वर्ग मीटर की लागत 70 रुपये है, यानी कि कास्ट निकालना है। कैनवस की लागत 1 मीटर स्क्वायर की लागत 70 रुपये है। तो बेटा देखिए इसमें दिया है, पहला काम है हमारा स्लाइड हाइट ज्ञात कीजिए। शंकु का सूत्र होता है तिर्यक ऊंचाई L बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच का मान कितना दिया है? 10 का वर्ग, और त्रिज्या कितनी है? 24 का वर्ग। L बराबर 100 घन 576, आ गए 676। L बराबर 26 मीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई? 26 मीटर आ गया। एक आंसर आ गया आपका। पहला क्या पूछा था? इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी? तो उत्तर आ गया 26 मीटर। तो इसका पहले कैनवस की लागत 1 वर्ग मीटर की लागत दिया गया है, तो पहले आप निकाल लीजिए वर्ग पृष्ठ निकाल लीजिए। निकालोगे शंकु का वर्ग पृष्ठ बराबर पाई आर 22/7। रेडियस कितनी है? 24। तिर्यक ऊंचाई कितनी है? 26। तो यहाँ पाई का मान पाई रखिए, कोई बात नहीं। इतना आ जाएगा मीटर स्क्वायर। खर्च निकाल लोगे, क्योंकि 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना पड़ रहा है? 70 रुपया है। क्योंकि 1 वर्ग मीटर का खर्च पड़ता है 70 रुपया, इसलिए इतने का आ जाएगा 3 पाई गुणे 24 गुणे 26 गुणे 70 रुपया। इसे कैलकुलेट करते हैं। तो आप देखेंगे लगभग इसमें आएंगे पाई गुणे 24 गुणे 26 गुणे 70 रुपया। तो इसे आप यदि कैलकुलेट करोगे तो ये कैलकुलेशन देखिए, कैलकुलेशन ही बेटा मेन महत्व है। कैलकुलेशन आ रहा तो सब कुछ सही है मैथ में, अब कैलकुलेशन ही गड़बड़ है तो सब गड़बड़ है। ये हो जाएंगे 22/7 गुणे 24 गुणे 26 गुणे 70। 7 अहम 70। 220 गुणे 24 गुणे 26 रुपया। भैया बड़ा कर लीजिए। 26 गुणे 24 4 6 24, 4 2 8 2 10, 2 6 12, 2 2 4 5, 4 2 6 से 24 आ गए। गुणे 22 कर दीजिए। 2 चौक 8, 2 2 4, 2 6 12, 2 चौक 8, 2 2 4, 2 6 12, 8 8 4 12, 4 2 से 1 7। इतना तो आप क्या गए? तेरा इतना रुपये। ये इसमें आ गया। आप देखते हैं इसमें सब मीटर में था, इसकी कीमत इतनी आई। अब आपके जो है इसमें आपको मिल गए इतने की लागत आ गई। तो आपको हमने इस वीडियो में प्रश्न संख्या 4 तक बता दिया। इसके बाद की वीडियो में आपको प्रश्न संख्या हम 5 से बताएंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक्स जान लीजिए बच्चों। किसी सवाल को लगाते समय
पहले सवाल को 1 या 2 बार सावधानी पूर्वक पढ़िए। प्रश्न में क्या दिया, क्या पूछ रहा है, उसे पढ़िए। फिर क्या करना, जब 2-3 बार सवाल को पढ़ोगे तो अपने आप क्लियर हो जाएंगे हमें क्या निकालना है। आप जो है, यदि आप ऑनलाइन माध्यम से पढ़ रहे हो तो उसमें क्या करते हैं, किसी वीडियो को आप 2 बार या 3 बार 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 देखिए तो खुद ब खुद क्लियर वीडियो होते चले जाएंगे। कभी भी सवाल कठिन होता नहीं है, बहुत आसान होते हैं। केवल आपका इरादा स्पष्ट हो, दिमाग स्थिर हो। यदि आप दिमाग स्थिर करके पढ़ोगे तो हर कठिन सवाल आपके लिए आसान बन जाएंगे। कोई भी चीज मंजिल कठिन नहीं होती है, सभी मंजिलें आसान होती हैं, केवल सोचने का नजरिया सही होना चाहिए। तो बेटा इसके बाद हम मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रश्न संख्या 5 से बताएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।